मैं डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं एमएससी फाइनल केमिस्ट्री के ए पेपर की यूनिट 3 का टॉपिक प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स में से प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का प्रोटेक्शन एज अ बेंजाइल एस्टर के फॉर्म में हम किस तरह से करते हैं उसके बारे में बताऊंगी। तो यहाँ पर ये कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड लिया हुआ है RCOH। इसकी रिएक्शन जब प्रोटेक्टिंग ग्रुप के रूप में हम लेते हैं बेंजाइल अल्कोहल, तो बेंजाइल अल्कोहल के साथ करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है बेंजाइल एस्टर। रिएक्शन हम करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप की बेंजाइल अल्कोहल के साथ इन प्रेजेंस ऑफ DCC यानी डाइसाइक्लोहेक्सेल कार्बोडिमाइड और इथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति में करवाते हैं तो हमें बेंजाइल एस्टर प्राप्त होता है। बेंजाइल एस्टर को हम लिखते हैं RCOOCH2PH। यहाँ जो CH2PH है हम इसको BN के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है BN का मतलब हुआ CH2PH। तो हमें एक बेंजाइल एस्टर प्राप्त हो जाता है अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का प्रोटेक्शन बेंजाइल अल्कोहल के साथ करते हैं। देखते हैं मैकेनिज्म क्या है प्रोटेक्शन की। यहाँ पर हम इन प्रेजेंस ऑफ डाइसाइक्लोहेक्सेल कार्बोडिमाइड की उपस्थिति में प्रोटेक्शन करते हैं तो इसकी रिएक्शन सबसे पहले होती है कार्बोक्सिलिक एसिड कंपाउंड के साथ। तो इसमें यहाँ पर ये जो RC डबल बॉन्ड OOH ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, इसमें से हाइड्रोजन एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, इलेक्ट्रॉन दे जाता है इस ऑक्सीजन एटम को, जिसके कारण मॉलिक्यूल बन जाता है RC डबल बॉन्ड O ये बन गया। यहाँ पर H एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में बाहर निकलता है और यहाँ पर जुड़ जाता है इस नाइट्रोजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा प्रोटॉन को और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा और स्ट्रक्चर बन जाएगी ये स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर NH बॉन्ड बन गया है और नाइट्रोजन पर साथ ही प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किए किसको, हाइड्रोजन को बॉन्ड बनाने के लिए। तो बॉन्ड बनने के कारण यहाँ पर नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर चूँकि ये प्लस चार्ज है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचना चाहेगा, तो ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। ये माइनस चार्ज का कंपाउंड है RCO माइनस एनायन है, ये आकर इस पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर ऐड हो जाएगा और स्ट्रक्चर प्राप्त होगी। इस प्रकार से स्ट्रक्चर पूरी प्राप्त हो जाएगी। इस स्ट्रक्चर में अब यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन से अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होकर कहाँ जाएंगे, नाइट्रोजन पर आ जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएंगे और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ से जो पॉजिटिव चार्ज हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा इस ऑक्सीजन एटम से और ऑक्सीजन खींचना चाहेगा इससे इस कार्बन एटम से। तो इस कोशिश में इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा और ऑक्सीजन पर आ जाएगा ऋण चार्ज यानी कि माइनस चार्ज, और यहाँ पर ऑलरेडी प्लस चार्ज है, ये प्लस और माइनस मिलकर यहाँ पर एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे यानी C और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये यहाँ N- बन गया है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के कारण और C और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। ये C और O के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया, बॉन्ड यहाँ से टूट चुका है। अब चूंकि यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इलेक्ट्रॉन ये लेकर निकला है यहाँ से, तो इस वाले कार्बन एटम पर पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा और जब हम रिएक्शन इसकी बेंजाइल अल्कोहल के साथ करते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एटम पर आकर OH के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड का एक फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बॉन्ड रैप्चर हुआ यहाँ से और यहाँ से रैप्चर हुआ और PHCH2OH का OH पार्ट यहाँ पर आकर ऐड हो गया और हमें मॉलिक्यूल मिलेगा इस प्रकार का मॉलिक्यूल। अब जो कोई OH का ये OH है और ये वाला कार्बन एटम है, तो इस O ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं इस कार्बन एटम को, इसलिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है और क्योंकि इस पर
एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, अनस्टेबल स्पीसीज है, ये एज ए प्रोटॉन के फॉर्म में हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, जिससे ऑक्सीजन एटम न्यूट्रल हो जाएगा और हमें प्राप्त हो जाएगा RC≡OCH2PH, बेंजाइल एस्टर प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से जो ये प्रोटॉन निकल के गया है, यहाँ ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज यहाँ पर बनी है, जिसमें कि नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो यहाँ पर जाकर ये प्रोटॉन ऐड हो जाएगा और हमें स्ट्रक्चर मिल जाएगा, ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप था उसको बेंजाइल एस्टर के फॉर्म में प्रोटेक्ट कर लिया है। अब हम अगर किसी रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हैं तो हम इसको आराम से रिएक्शन करवा सकते हैं और इसके बाद में डी प्रोटेक्शन के द्वारा वापस हम फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त कर सकते हैं। तो डी प्रोटेक्शन देखते हैं हम किस प्रकार से करते हैं। डी प्रोटेक्शन हम H2 और पैलेडियम कार्बोनेट के द्वारा करते हैं, यानी कि यहाँ पर रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पर जब H2 की अभिक्रिया करते हैं इस बेंजाइल एस्टर के साथ, तो यहाँ ऑक्सीजन पे जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे और एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहाँ से लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देंगे इस हाइड्रोजन को, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और चूँकि ऑक्सीजन ने अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसको स्टेबल होना है, तो स्टेबल होने के उसमें ये बेंजाइल जो कैटायन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यानी बेंजाइल और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूट जाएगा। बेंजाइल ग्रुप जो है प्लस फॉर्म में बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन हो जाएगा न्यूट्रल, तो हमें वापस प्राप्त हो जाएगा RC≡OH। और साथ ही बेंजाइल जो बना C6H5CH2+, वो एक दूसरे प्रोटॉन के साथ हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके टॉल्यूइन का फॉर्मेशन कर लेगा। ये बन गया C6H5CH3 यानी टॉल्यूइन बन गया है। तो हमें वापस डी प्रोटेक्शन के द्वारा कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। आइए हम इसको एक एग्जांपल्स के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हम जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का प्रोटेक्शन किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये स्ट्रक्चर है CONH2CH2CH2COOH। यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक COH ग्रुप है और दूसरा कार्बोनाइल CO ग्रुप है। अब अगर हम इसकी BH3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो दो तरह से रिडक्शन हो सकता है। कंपाउंड A प्राप्त, अगर यहाँ पर COH ग्रुप का रिडक्शन होता है तो कंपाउंड A प्राप्त होगा। COH ग्रुप का रिडक्शन किस प्रकार से होगा, CO ग्रुप जो है यहाँ का वो CH2 ग्रुप में रिड्यूस हो जाए तो यहाँ प्राप्त हो जाएगा CH2OH। और अगर ये वाला CO ग्रुप है इसका रिडक्शन होता है, इसका भी रिडक्शन CH2 में ही होगा, तो हमें कंपाउंड प्राप्त होगा, ये वाला प्राप्त होगा। यहाँ पर जो CO ग्रुप था वो CH2 में यहाँ पर दो H लग गए, यानी CO ग्रुप के स्थान पर यहाँ पर CH2 ग्रुप है और बाकी रेस्ट मॉलिक्यूल वैसा की वैसा है। यानी कि यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के CO का रिडक्शन ना होकर ये जो CO का NH2 के पास वाला जो कार्बोनाइल ग्रुप था इसका रिडक्शन हुआ और यहाँ पर CH2 बन गया। तो कंपाउंड A भी बन सकता है, कंपाउंड B भी बन सकता है, लेकिन अगर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप उपस्थित है तो पहले इसी का ही रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन नहीं होगा, यानी कि हमें कंपाउंड प्राप्त होगा A। अब अगर हम ये चाहते हैं कि हमें कंपाउंड B प्राप्त हो है तो हमें इस COH को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले इसको प्रोटेक्ट करेंगे, इसके बाद रिएक्शन BH3 की करेंगे और इस CO को CH2 में कन्वर्ट करके और कंपाउंड B को प्राप्त कर लेंगे। तो देखते हैं हम प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं। ये जो हमने कंपाउंड लिया था CONH2CH2CH2COH, इसकी अभिक्रिया जब DCC के साथ करते हैं की उपस्थिति में करते हैं बेंजाइल अल्कोहल के साथ, तो यहाँ पर COH ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। किस रूप में प्रोटेक्शन होता है, यहाँ पर COOCH2PH, यानी ये जो CH2PH है बेंजाइल ग्रुप है, बेंजाइल एस्टर के फॉर्म में हमने इस ग्रुप में COH, इस कंपाउंड में COH का प्रोटेक्शन कर लिया एज ए बेंजाइल एस्टर के फॉर्म में। अब हम इसका रिडक्शन करेंगे, किसके द्वारा, BH3 के द्वारा रिडक्शन करेंगे। तो रिडक्शन के दौरान यहाँ पर ये जो बोरोन है इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है।
और ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये ऑक्सीजन अपने लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में दे देगा और खुद कैसा हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, O+ बन जाएगा और यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, OBH2H। अब ये जो चूंकि पॉजिटिवली चार्ज हो गया ऑक्सीजन एटम, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस वाले कार्बन एटम से, तो यहाँ जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो पाई बंध के इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाएंगे और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन न्यूट्रल हो जाएगा। अब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा यहाँ पर जो नाइट्रोजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उनसे, उस कोशिश में नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि एक कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाएगा। और चूंकि नाइट्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए दे रहा है, इसलिए इस नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। तो देखिए क्या स्ट्रक्चर बनती है, इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, क्या है, PHCH2O CO CH2 C डबल बॉन्ड NH2 प्लस OBH2H, ये BH3 का पूरा मॉलिक्यूल है। अब इसके अंदर यहाँ पर ये जो कार्बन के साथ जो नाइट्रोजन जुड़ा है और नाइट्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, तो इलेक्ट्रॉन खींचना चाहेगा इस कार्बन एटम से, और तो ये जो पाई बंध है टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे वापस नाइट्रोजन पर, तो NH2 न्यूट्रल हो जाएगा और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस चार्ज। अब यहाँ से ये जो BH2 के साथ जो H है इसका यहाँ पर ट्रांसफर होगा एज ए H- के फॉर्म में, और H- आकर इस C+ पर जुड़ जाएगा और CH बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। तो यहाँ पर जो हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर हो रहा है वो इंट्रामोलिकुलर हो रहा है, यानी उसी मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड आयन। तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर होने से ये जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बन जाएगी वो ये स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी, ये वाली स्ट्रक्चर। और इसमें अब वापस इलेक्ट्रॉन के डिलोकलाइजेशन के कारण यहाँ से जो NH2 है ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे यहाँ पर, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट पूरे के पूरे हो जाएंगे, यानी यहाँ से बॉन्ड का ब्रेकिंग हो जाएगा, OBH2- के रूप में यहाँ पर बाहर निकलेगा, O-BH2, और C और NH2 के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि डबल बॉन्ड बन जाएगा। और यहाँ पर चूंकि नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन दे रहा है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें प्राप्त होगी ये वाली स्ट्रक्चर। अब ये नेक्स्ट दूसरे BH3 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा। यहाँ पर ये जो दूसरे BH3 मॉलिक्यूल है इससे भी हाइड्राइड आयन का ट्रांसफर होगा, हाइड्रोजन एज H- फॉर्म में बाहर निकलेगा और आकर यहाँ पर जुड़ेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा। क्योंकि यहाँ पर ये डबल बॉन्ड से NH2 जुड़ा है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन पर आ जाएंगे, तो ये तो न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन इस पाई बॉन्ड के टूटने से ये जो कार्बन एटम है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। तो पॉजिटिवली चार्ज होने के कारण यहाँ पर जो दूसरा BH3 का मॉलिक्यूल है उसके हाइड्रोजन का ट्रांसफर होकर इस कार्बन पर आ जाएगा, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन और जुड़ जाएगा कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा, तो 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे CH, और दूसरा हाइड्रोजन और यहाँ पर जुड़ गया, दूसरा H, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा NH2 पर, तो NH2 न्यूट्रल हो गया और हमें स्ट्रक्चर प्राप्त हो जाएगी। ये C, यहाँ एक H है, यहाँ एक H है, ये CH2 C डबल बॉन्ड O CH2PH। तो हमें इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पर BH3 के साथ रिएक्शन कर ली, और जो कार्बोनाइल ग्रुप था CO में, ये जो CO का कार्बोनाइल ग्रुप था उसको हमने किस में रिड्यूस कर दिया, CH2 में रिड्यूस कर दिया। इन दोनों जगह पर हाइड्रोजन लगे हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि COH ग्रुप को पहले हम प्रोटेक्ट कर लें और उसके बाद इस CO ग्रुप का रिडक्शन हम कर सकते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लगा CH2, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ CH2 NH2। तो अब हम देखते हैं कि हम डी प्रोटेक्शन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर COH ग्रुप को प्रोटेक्ट किया था। तो डी प्रोटेक्शन बहुत सिंपल है, H2PDC के द्वारा हम डी प्रोटेक्शन करते हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन पर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो हाइड्रोजन
आकर इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर ऐड हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और हाइड्रोजन के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ से ये अपने इलेक्ट्रॉन जो कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है खींचेगा, जिससे Bn जो है बेंजाइल केटाइन के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा और इलेक्ट्रॉन दे जाएगा इस ऑक्सीजन एटम को, तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। ये हमको वापस प्राप्त हो गया CHNH2 और CH2 C डबल बॉन्ड OH और C6H5CH2 प्लस जो केटाइन बाहर निकला था वो दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ अभिक्रिया करके C6H5CH3 यानी टॉल्यूइन बना लेगा। और इस प्रकार से हमने क्या चाहा था कि COH ग्रुप का रिडक्शन ना होकर यहाँ पर जो CO ग्रुप था, कार्बोनाइल ग्रुप था, उसका रिडक्शन हो और उसके रिडक्शन से हमें CH2 H है, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी H है, CH2 प्राप्त हुआ, यहाँ पर भी H है, यहाँ पर भी ये लिखना रह गया, यहाँ पर भी H है, यानी CO ग्रुप का रिडक्शन हुआ है CH2 ग्रुप में। और हम जो चाह रहे थे कि कंपाउंड बी मिले वो हमें कंपाउंड बी प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम बेंजाइल एस्टर के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटेक्शन कर सकते हैं और बाद में फिर उसको डीप्रोटेक्ट, जब रिएक्शन हो जाती है उसके बाद डीप्रोटेक्शन भी कर सकते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का हम एमाइड और हाइड्रोजाइड के रूप में भी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, लेकिन एमाइड और हाइड्रोजाइड के रूप में प्रोटेक्शन बहुत थोड़ी जगह पर ही होता है। एमाइड के रूप में अगर हम प्रोटेक्शन करते हैं तो एमाइड को डी प्रोटेक्शन के लिए काम में लाते हैं हम HNO2, वापस से एसिड फ्री हो जाता है, एसिडिक ग्रुप फ्री हो जाता है वापस। और अगर हम हाइड्रोजाइड के फॉर्म में अगर प्रोटेक्शन करते हैं तो हम लेड टेट्राएसीटेट को और MnO2 सिलेनियम ऑक्साइड को एज ए डी प्रोटेक्टिंग रिएजेंट के रूप में काम में लाते हैं, तो हाइड्रोजाइड से वापस हमको फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त हो जाता है। ये जो एमाइड और हाइड्रोजाइड है ये स्टेबल है माइल्ड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए और आसानी से ये क्लीव्ड भी हो जाते हैं। ये जो अगर हमें किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का एमाइड के फॉर्म में प्रोटेक्शन करना है तो हम प्राइमरी एमीन काम में लाते प्रोटेक्शन के लिए, और प्रोटेक्शन DCC और टेट्राहाइड्रो फ्यूरान की उपस्थिति में काम किया जाता है। और यहाँ पर एमाइड के फॉर्म में COH ग्रुप का प्रोटेक्शन हो जाता है। डी प्रोटेक्शन के लिए नाइट्रस एसिड काम में लाते हैं तो वापस डी प्रोटेक्शन होकर और फ्री कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप प्राप्त हो जाता है। प्रोटेक्शन के लिए हम SOCl2 और डाइमिथाइलेमीन भी काम में ला सकते हैं। अगर हम इनका उपयोग करते हैं तो भी हमें एमाइड प्राप्त होते हैं, और एमाइड को डी प्रोटेक्ट करने के लिए HNO2 नाइट्रस एसिड काम में लाते हैं तो वापस वो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को हाइड्रोजाइड के फॉर्म में भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाइड्रोजाइड के फॉर्म में प्रोटेक्ट करने के लिए हाइड्रोजिन एज ए रिएजेंट के रूप में काम में लाते हैं, और यहाँ पर जो कंपाउंड बनता है हाइड्रोजाइड बन जाता है RCHNHPG CONHNH2, और इसको क्लीवेज करने के लिए 60% पर क्लोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है, या फिर हम HBr और एसिटिक एसिड का भी उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजाइड के फॉर्म में कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रोटेक्ट किया था वो डी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप को मिथाइल एस्टर, इथाइल एस्टर, बेंजाइल एस्टर, फिनाइल एस्टर, टर्सरी ब्यूटाइल एस्टर, ट्राईमिथाइल सिलाइल एस्टर, एमाइड्स और हाइड्रोजाइड्स के फॉर्म में हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और प्रोटेक्ट करके फिर इच्छित रिएजेंट के द्वारा रिएक्शन करवाने के पश्चात वापस हम डी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। थैंक यू।